कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करने के बाद वो नहीं पकड़ा जाता है तो वो ये सोच लेता है कि हमने जो है क्राइम इतनी सफाई से किया है कि हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। पर ऐसा जो है सिर्फ पुलिस की लापरवाही से होता है, बाकी कि ऐसा कोई भी नहीं है जो जुर्म करने के बाद खुला समाज में जो है वो घूमता रहे। उसको सज़ा जैसे उसने जो है क्राइम किया होगा उस हिसाब से उसको सज़ा मिलना निश्चित है। आज का जो वीडियो है, आज की जो कहानी है, वो किसी ऐसे ही जो है गलतफहमी का शिकार है। और वो जो है अपराधी जो है वो यही सोचा था कि मैंने जो है अपराध कर लिया, पर किसी को कानो कान भनक तक नहीं पड़ेगी। चलिए बताते हैं, पूरी इस कहानी पर रुख करवाते हैं। और ये जो कहानी है वो 2024 की ही कहानी, अभी फ़िलहाल की जो है वो कहानी है, अभी सुर्खियों में आई ही थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आप अपना राय कमेंट के थ्रू ज़रूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है वो पंजाब ज़िले की भटिंडा की कहानी है। भटिंडा में जो है एयरफोर्स कॉलोनी रहती है, उसमें एक अनिल नाम का जो है व्यक्ति रहता है, जिसके में उसके माता पिता रहते हैं और वहाँ उसी कॉलोनी में उसकी पत्नी रहती है जिसका नाम कुमकुम रहता है। अनिल डेली जो है शाम को 9 से 10 बजे तक वो टहलता था और यहाँ पे सब लोग खा पी के जो है अपने अपने कमरे में जो है वो चले जाते थे। जैसे ही उसकी पत्नी कुमकुम कमरे की तरफ जाती है और वो कुछ देर जो है अनिल का इंतज़ार करती है, उसके बाद वो खुद सो जाती है, ये सोच के कि हर दिन की तरह जो है वो अनिल आज भी आ जाएंगे। तो वो जैसे ही 10 बजे सोने के लिए जाती है और सो जाती है। उसके बाद अचानक से उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि 1 बज गए हैं। तो उसको चिंता होती है। जब भी वो अपने बगल में देखती है कि उसके जो पति हैं अनिल वो अभी तक नहीं आए हुए हैं, तो वो फ़ौरन जो है वो फ़ोन लगाती है, पर फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ बताता है। तब अपने जो है ससुर के कमरे में जाती है और उनसे सारी बातें बताती है। तब ससुर भी है और सभी लोग जो हैं वो आस पड़ोस के लोग अनिल को ढूंढने चलते हैं। उसी कॉलोनी में जहाँ जहाँ वो टहलने जाता था वहाँ पे आस पड़ोस में हर जगह अनिल को ढूंढते हैं, पर अनिल का कोई आता पता नहीं रहता। तब यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे रूम पे आते हैं। कमरे में आने के बाद सब लोग अपने अपने फ़ोन से कुछ दोस्तों को, कुछ रिश्तेदारों को जो आस पड़ोस में रहते थे उनको फ़ोन कर पूछते हैं कि अनिल क्या किसी के घर में है। तब कहीं भी अनिल का पता नहीं चलता है। सुबह हो जाती है। इस जांच पड़ताल में ऐसे जो है अपने स्तर में ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर अनिल का कहीं भी पता नहीं चलता है। तब वहाँ के जो एयरफोर्स के जो अधिकारी रहते हैं तो कुमकुम उनके पास जाती है और कहती है कि अनिल जो है वो गायब है, शाम से आप उनको जो है ढूंढने की थोड़ी कोशिश करिए। तब उन लोग जो है अनसुना कर देते हैं, ज़्यादा कुछ उसको ढूंढने की जो है वो कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे में जो है ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं और जो वहाँ अधिकारियों की चक्कर लगाती रहती है। तब यहाँ पे जो है यहाँ पे उसको समझ में आया कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तब वो पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में भी उसका कोई नहीं सुनता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को करने के जो है उपरांत 1 हफ्ते बीत जाते हैं। 1 हफ्ते बीतने के बाद कुमकुम जो है वो एसपी ऑफिस जाती है और ये शिकायत दर्ज कराती है और वो कहती है कि मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि या तो मेरे पति किसी ने अपहरण कर लिया है, किडनैप कर लिया है, या तो उनकी हत्या हो चुकी है। तब यहाँ पे जो है एसपी जो है वो काफ़ी गंभीर हो जाते हैं और इस जो है अनिल के केस को काफ़ी तेज़ी से ध्यान देने का सभी जो है पुलिस वालों को कहते हैं। तब पुलिस वाले अपने काम में जो है वो स्पीड लाते हैं और ढूंढने की जो है चारों तरफ तैयारी कर लेते हैं। जैसे ढूंढने की शुरुआत करते हैं तब कुमकुम कहती है कि मुझे जो है वो शक है कि उनका जो दोस्त है शैलेंद्र, उस पे शक है मुझे कि कहीं ना कहीं उसका जो दोस्त है काफ़ी करीबी दोस्त था और जब से अनिल गायब हुए हैं कोई अता पता नहीं है, तब से वो हमारे घर में ना आया, ना फ़ोन करके उसने पूछा कि अनिल का कोई अता पता है। जबकि पूरे मोहल्ले वाले जो है वो पूछताछ किए, हम लोग के साथ जुड़वाए, उसको सारी जानकारी लिए, पर यहाँ पे जो है शैलेंद्र वो अनिल का पता पूछने तक नहीं आया। तब जो पुलिस है वो शैलेंद्र के घर जाती है। शैलेंद्र भी उसी कॉलोनी में रहता था, एयरफोर्स कॉलोनी में रहता था। तभी उसके जो है वहाँ जाते हैं और जैसे ही उससे पूछताछ करते हैं तब वो बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। तब उसके जैसे ही कमरा खोलता है तो कुछ अलग सी दुर्गंध उसके कमरे से आती है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं कुछ शंका होती है। तब उसके जो है कमरे की छानबीन करने शुरू कर देते हैं और जैसे ही छानबीन करना शुरू कर देते हैं तो उनको ऐसे फ्रिज में जैसे ही उन्होंने फ्रिज खोला तो लगातार 17 से 18 काली कलर की पॉलीथीन रखी हुई थी
और जब इसको खोल के देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है, एक जो है इंसानों के शरीर के टुकड़े जो हैं वो हर पॉलीथीन में दिखे। जब ये देखते हैं नज़ारा तो पुलिस फ़ौरन शैलेंद्र को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसको थाना ले जाते हैं। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो शैलेंद्र जल्दी ही अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लेता है। और जब ये कहानी पूरी बताता है तो वाकई में सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये जो कहानी है वो सुनने के बाद आपके भी जो है आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा जो है वो क्राइम जो है शैलेंद्र ने किया। शैलेंद्र बताता है कि मैं जो है वो एयरफोर्स जहाँ है वहीं पे मैं एक कैंटीन चलाता हूँ जिसमें चाय और सारी नाश्ता की चीज़ें मिलती हैं। और वहीं पे जो है मेरे साथ मेरी पत्नी रहती है आराधना भी वहीं कैंटीन में मेरी हेल्प कराती थी। हम दोनों वहीं पे जो है काम करते थे। तभी अनिल जो है वो भी एयरफोर्स में था, तो वो आए दिन हमारे यहाँ आता रहता था चाय पीने कभी कुछ। तो वो आए दिन जब आता रहता था तो उसको ऐसा मेरी पत्नी से वो जो है मजाक मस्ती करता था, जो कि मेरी पत्नी को शुरू में पसंद नहीं आया था। तो वो काफ़ी जो है मना भी कर चुकी, उसको काफ़ी बार उसको डांटा भी, पर उसको जो है वो चीज़ें समझ में नहीं आई। तब यहाँ पे जो है वो अपने हस्बैंड शैलेंद्र से कहती है, तो शैलेंद्र ने भी उससे लड़ाई झगड़ा ना करके उसको अच्छे से समझाया। पर यहाँ पे अनिल जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ पे जो है वो बार बार आराधना को जो है वो परेशान करता था। परेशान करने के दौरान जो है आराधना को धीरे धीरे अनिल पसंद आने लगा। ये सारी हरकतों से जो है वो आराधना और अनिल जो है फ़ोन में बात करने लगे और धीरे धीरे जो है कैंटीन में ही मिलने लगे शैलेंद्र। और जब शैलेंद्र नहीं रहता था तभी जो है अनिल आता था और आराधना से जो है वो मिलता था, बातें करता था। ये जो है प्रेम प्रसंग चालू हो गया। उसके बाद जो है इनका संबंध भी बनने लगा। ये जो है कभी रूम पे मिलते, कहीं अलग अलग जगह में स्थान में मिलते। जैसे ही भनक शैलेंद्र को पड़ी, शैलेंद्र जो है दोनों लोग को प्रेम से अच्छे से समझाता है, पर ये दोनों जो है वो मानने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही अनिल और आराधना के संबंध जो है वो तेज़ी से बढ़ ही रहे थे। आराधना जो है वो अनिल के बच्चे की माँ बनने वाली थी। तभी जो है अनिल को कहती है कि तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दो और मैं अपने पति को जो है वो छोड़ देती हूँ। जबकि आराधना और शैलेंद्र का एक 5 साल का बच्चा भी था, उनके शादी को 7 साल हो चुके थे। तो भी जो है आराधना ने ये सारी चीज़ें की। उसके बाद उसको जो है अनिल को फोर्स करने लगी, तो अनिल जो है वो साफ मना करता है, बोलता है मैं शादी वादी कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये जो है तुमसे प्रेम करता हूँ, इसके लिए ऐसा जो है संबंध है, बाकी मैं ये शादी वादी नहीं करने वाला। तब यहाँ पे आराधना जो है वो गुस्से में उसको ब्लैकमेल भी काफ़ी ज़्यादा करती है, पर अनिल जो है वो नहीं मानता है। तब ये बातें जो हैं वो शैलेंद्र को पता चल जाती है। शैलेंद्र को पता चलती है तो अपने पत्नी को बहुत मारता पीटता है और अनिल को काफ़ी धमकाता है। और अनिल को कहता है कि अगर तुम जो है दूर नहीं गए तो मैं तुमको पुलिस वाले से जो है पिटवाऊंगा, भी पुलिस से जो है तुमको पकड़वाऊंगा किसी ऐसे अपराध से। तब यहाँ पे जो है शैलेंद्र अपनी पत्नी जो कि उत्तराखंड की थी उसको लेके जाता है। वहाँ पे अपने सास ससुर से सारी बातें जो है आराधना की वो बताता है। आराधना को उसके जो है माता पिता वो समझाते हैं और काफ़ी डांट फटकार भी करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने आज के बाद अनिल से मिलने की कोशिश की तो जो है हम तुमसे नाता तोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें जो है समझाया। आराधना को फाइनली जो है वो समझ में आ गई बातें, और जो है ये कहा उसके साला जो शैलेंद्र का जो साला था वो भी नेवी में था, तो वो भी कहता है कि अभी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे फ़ौरन फ़ोन करिएगा, मैं जो है अनिल को अच्छे से समझा दूंगा। उत्तराखंड से उन लोग फिर जो है वो भटिंडा आ जाते हैं और भटिंडा आने के बाद जो है ये शैलेंद्र सोच रहा था कि अब सब नॉर्मल हो जाएगा। अनिल जो है फिर से आराधना से मिलने की कोशिश कर रहा था, तो आराधना कहती है, साफ मना कर देती है और बोलती है मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहूँगी। पर अनिल कहाँ सुधरने वाला था। अनिल जो है उससे मिलने की कोशिश करता था पर आराधना नहीं मिल रही थी। तब जो है उसके आस पड़ोस के लोगों से वो ठहाके मार के उसके प्रेम प्रसंग जो है आराधना और अपने प्रेम प्रसंग की बातें करता था और सभी को बताता था। जब पूरी सोसाइटी को ये सब पता चल गया तो कहीं ना कहीं शैलेंद्र को फिर ये भनक पड़ी। तो शैलेंद्र जो है उसको बोलता है कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो अनिल सोचता है कि ये जैसे बात पहले ही धमकी देता था उसी तरीके से ये भी धमकी ही दे रहा है। तब जो है शैलेंद्र अपने
साले को फ़ोन करता है और उसका साला भी जो है वो आ जाता है। और वो एयरफोर्स में जो उसको क्वार्टर मिला रहता है शैलेंद्र को, वो बोलता है कि मुझे जो है दूसरा क्वार्टर चाहिए, अनिल से थोड़ा दूर जो है वो क्वार्टर होना चाहिए, मुझे कुछ दिक्कत है यहाँ पे। तो उसको जो है अलॉट हो जाता है दूसरा क्वार्टर। वो जैसे शिफ्टिंग चालू कर देता है, दूसरे घर में जो है उसको शिफ्टिंग चालू कर देता है। और रोज़ाना की तरह अनिल जो है शाम को जो है घूमने टहलने, खाने के बाद जो है टहलने जाता था। तो 10 बजे के करीब जैसे ही वो निकलता है रोड की तरफ, तो शैलेंद्र उसको मिल जाता है और बोलता है कि अनिल, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुमसे मिलने आ रहा था, कुछ बातें करनी है, चलो घर पे चलते हैं। तो अनिल जो है वो खुश हो जाता है और सोचता है कि इसी बहाने जो है आराधना से भी मिलने का मौका मिल जाएगा। तब दोनों लोग जो है वो जाते हैं और जैसे ही वो शिफ्टिंग देखता है तो उसकी भी हेल्प अनिल कराने लगता है। अनिल जो है उसकी जैसे ही हेल्प कराता है, चीज़ सामान जो है पैकिंग कराने की जो है तैयारी में लगता है, तभी जो है शैलेंद्र पीछे से आके एक बड़ा सा रॉड उसके पीछे जो है सर में मारता है और वो अधमरी स्थिति में जो है वहीं पे फ़ौरन गिर जाता है। और इतने में उसका साला जो है वो एक धारदार हथियार से उसके गले पर तब तक वार करता है जब तक उसका सिर जो है उसके शरीर से अलग नहीं हो जाता। और उसके बाद जो है ये दोनों एक ड्रम में उसको डाल देते हैं और ड्रम में डालने के बाद जहाँ वो शिफ्ट हो रहे थे नए घर में, वहाँ पे वो ड्रम लेके जाते हैं। और यही जब छानबीन चालू हो जाती है तो शैलेंद्र को जो है वो डर लगने लगता है कि कहीं जो है वो पकड़े ना जाए, ड्रम रहेगा। तो वो जो है अपना साला और उसकी पत्नी जो रहती है इसमें इन्वॉल्व रहती है और ये तीनों लोग जो मिलके उसको जो है टुकड़ों में जो है डिवाइड करते हैं, 17-18 पीस उसके बनाते हैं और सारे पीस जो है वो पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद जब उसको जो है ये सोचते हैं कि अब जब मामला ठंडा हो जाएगा तो सब लोग एक एक पॉलीथीन जो है काफ़ी दूर जंगलों में फेंक आएंगे, तो या तो उसको जानवर खा लेंगे या वहीं कहीं सड़ गल जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पर यहाँ पे क्राइम अगर आपने किया है तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से जो है पूरी घटना को शैलेंद्र ने बताया। शैलेंद्र जब बताया तब पुलिस वाले जो है आराधना को और उसके भाई को भी उन दोनों ने पकड़ा और जो है उन दोनों को जो है केस जो है दर्ज हुआ और उसके बाद मर्डर के केस में उनको जो है सज़ा मिली। इस तरीके से पूरी घटना थी। अनिल जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था और शैलेंद्र ने जो है वो अलग ही कोई नया तरीका अपनाया और उस तरीके से जो है जुर्म को अपनाया और उसके बाद अपने जो है बीवी की और सभी की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर दी। बीवी ने जो है इस तरीके से किया, उसके बाद इस तरीके से उसने रास्ता अपनाया जो कि सरासर गलत था। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल का एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।